नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 25 नवंबर की शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है और उसी वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है। उसी धनराशि पर 9.2/3% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 2.1/4 वर्षों में प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखो, 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 11,700। जिसमें क्या क्या होगा? प्रिंसिपल होगा और एसआई 1 होगा। और फिर 4 वर्षों में 9900 हो जा रहा है। इसमें क्या होगा? प्रिंसिपल होगा और एसआई 2 होगा। तो डिफरेंस निकालेंगे 3 साल का और इधर करेंगे 0 0। 17 से 9 गया 8 बचा और यहाँ 10 बचा, 10 से 9 गया 1 बचा। तो ये आ गया तुम्हारा एसआई निकल के कितने साल का? 3 साल का। अगर 4 साल का निकालेंगे तो ये 600 गुना हो रहा है। यहाँ से 600 गुना करेंगे तो कितना हो गया? 2400 हो गया। ये एसआई आ गया 4 साल का। अब ये मिश्रधन था, इससे हम घटा देंगे। 2400 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? मूलधन 0 0। 9 से 4 गया 5, 9 से 2 गया 7। तो 7500 पर 9 2 3 2702, 29/3% की दर से 4 दूनी 8, 1 9/4 और बटे हो गया 100। ये चला गया, ये हो जाएगा 25। तो 25 हो जाएगा, 9 ने 81 हो जाएगा। हासिल लगा 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26 हो गया, गुणे हो गया 25 बटे हो गया 4। तो 25 से कम 25 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया। 25 छक्का 150, 152 हो गया, हासिल लगा 15। 25 दूनी 50, 10 60 और 5 65 बटे हो गया 4। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 हो गया। कितना बचा? 2। 4 छंग 24, 1 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। तो ये आ गया तुम्हारा क्या? ब्याज आ गया। यहाँ से कितना था तुम्हारा मूलधन? 7500। इसमें जोड़ देंगे 1631, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 6 5 11 हो गया, यहाँ से लगा 1 8 1 9 91 31 के समथिंग आंसर। अगला सवाल। 90 का 1/3 160 के 3/8 से कितने परसेंट कम है? देखो, 90 का 1/3 और 160 के 3/8 से, तो 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ से 3 दूनी 6 ये आ गया, यहाँ से करेंगे 3 त्रिका 9 हो गया। तो ये हो गया 30 और 60। 30 एकम 30, 30 दूनी 60। तो देखो कितना अधिक हो रहा है? एक अधिक हो रहा है। और किस पर निकालना है? 2 पर। गुणे हो गया 100। तो 2 पंजे 10, 50% अधिक होगा। सॉरी, 50% कम होगा, क्योंकि इस पे डिपेंड कर रहा है ये कितना अधिक कम हो रहा है। एक कम हो रहा है किससे? 2 से। ठीक है, अगला सवाल। अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 21 35 56 से पूर्णतः विभाज्य है? देखो, 21 और 35 और 56 छोटी से छोटी निकालनी, इनका एलसीएम ले लो। देखो, 7 गुणे 3 हो गया, यहाँ 7 गुणे 5 हो गया, यहाँ 7 गुणे 8 हो गया। तो 7 तो आ ही जाएगा इसके, यहाँ पर 3 होगा। और 3 गुणे 5 गुणे 8 हो गया, यहाँ पर 8 पन्ना 40, 7 21 हो गया। 21 चौक 84, 840 एलसीएम आ गया। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या हो सकती है? 1 2 4 हो गए। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या हो सकती है। यहाँ तक इसको पहुँचाना, तो देखो, अगर करेंगे 15 8 120 ज़्यादा हो जाएगा, 14 8 112 ज़्यादा हो जाएगा, 13 यानी कि 12 से कर दो तो 0 हो गया, 12 चौक 48, हासिल लगा 4, 12 8 96, 96 और 4 100 हो गया। यानी कि ये सबसे छोटा नंबर है जो इन सभी नंबरों से कट जाएगा। अगला सवाल। तो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, जिस पर ये वार लगा होता है सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 6 3 9 हो गया, 8 से 9 जाएगा तो माइनस का 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 5 आ गए दोनों से। 7 से 5 गया कितना? 2 बचा। 20 से 2 गया 18 आंसर। अगला सवाल। एक बेलनाकार टंकी का व्यास इतना, ऊंचाई इतनी है, 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टंकी के वक्र पृष्ठ को पेंट करने की लागत कितनी हुई? टंकी का वक्र पृष्ठ क्या होगा बेलनाकार का? 2 पाई आर एच, यानी 22/7। आर कितना हो जाएगा? 40। एच कितनी हो जाएगी? 56/10। तो 10 चौक 40 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 8 8 64 हो गया, गुणे कर दो 22। 22 चौक कितना होता है? 88। और 22 छक्का 132, 132 और 8 हो गया तुम्हारा 140। 20 रुपए के हिसाब से खर्च होगा, गुणे कर दो क्या? 20 का कर दो। तो देखो, जीरो आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। 28 16 किस में है? 28 16 इसमें है, केवल आंसर हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये पॉइंट आ गया, लेकिन यहाँ से देखो ना, ये सेंटीमीटर में था, इसको चेंज भी तो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ जब देखो, ऐसे ऑप्शनों में चेंज मत किया करो जहाँ सब नंबर अलग अलग लिखे हों, उस पर जीरो का कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। क्यों करना है? हमें जीरो से मतलब ही नहीं है। तो देखो, यहाँ पे पॉइंट लग गया, क्या फर्क पड़ा? हमें 28 16 चाहिए ना, तो हमें 28 16 मिल गया, हमें क्या करना था? तो ये चीज़ें समझो बात को, कि ये सवाल कहना क्या चाहता है और कैसे आएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं।
एक निश्चित धनराशि को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 से 3/4 वर्षों के लिए निवेश करने पर प्राप्त मिश्रधन उसी धनराशि पर समान ब्याज दर से 11 वर्षों में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 2175 अधिक होता है। निवेश की गई धनराशि क्या होगी? देखो राशि मान लो 100, अगर 100 है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 12, 4 4 4 चौकू 16, 3 19/4 वर्षों में 4 तियाँ 12, 19 तियाँ 57 हो गया ब्याज, यानी मिश्रधन बन गया 157। अब कह रहा है समान ब्याज दर से 11 वर्षों में हो रहा है ब्याज, यानी कि दर कितनी थी? 12 थी, और 11 वर्षों में ब्याज कितना मिल जाएगा? तो 132 रुपये ब्याज मिल गया। इन दोनों का डिफरेंस ही दिया था, ये था अमाउंट, ये था SI। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7 से 2 गया 5, 5 से 3 गया 2, यानी कि 25 की वैल्यू दी थी 2175। निवेश की गई राशि निकालनी थी, वो हमने कितनी मानी थी? 100 मानी थी, यानी 100 की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से क्या गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। इसका भी कर देंगे हम 4 गुना, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30 हो गया, 4 एकम 4 3 7 हो गया, 4 दूनी 8, आंसर आ गया। अगला सवाल, दो संख्याओं का योगफल इतना है, इन संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त दिया गया है, संख्याओं का व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा? देखो दो नंबर मान लो कि 5 है और 5 भी है, ठीक है, क्योंकि SCF 5 दिया था तो नंबर में 5 तो होना ही लाजमी रखता है, तो इसकी वैल्यू दी थी 35, तो A प्लस बी कितना हो गया? 7 पंजे 35 हो गया। और दिया गया था LCM, LCM मतलब 5AB की वैल्यू दी गई थी 60, तो AB बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। यहाँ से 7 करो ये, ठीक है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि AB का मल्टीपल 12 हो रहा है, यानी कि 4 गुणे 3 हो रहा है, यानी कि ये 4 रहा होगा, ये 3 रहा होगा, तो नंबर कितने रहे होंगे? 20 और 5 तियाँ 15, इनके व्युत्क्रम का योगफल चाहिए, 1/15 हो गया। LCM लेंगे 60 हो गया, 20 तियाँ 60 हो गया, 15 चौको 60, 7/60 आंसर हो गया। अगला सवाल, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 30% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने परसेंट है? देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी 100 मान लो 20% कम है, एक 30% कम है, तो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने परसेंट है? कितने परसेंट है दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने परसेंट? तो यहाँ से 0 से 0 चला गया, यहाँ से काटेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 10 अगर ऊपर कर दें 100 बन गया, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 25 छक्का 150, 175/2 हो गया x। तो यहाँ से करेंगे 2 अट्ठे 16 हो गया, और एक बचा, 2 सत्ते 14 हो गया, एक बचा, 2 पंजे 10 हो गया। अगला सवाल, एक दीवार घड़ी का सूची मूल्य 1200 है और इस पर दी जाने वाली छूट 10% है, यदि घड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य 945 है तो उस पर कितने परसेंट की अतिरिक्त छूट दी गई? देखो 1200 पर 10% की छूट दी गई, 10% मतलब 90, बाकी एक और छूट दी गई, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं, इनका बनाते हैं हम रेशियो, सिंपल सा ये हो गया, यहाँ से 9 एकम 9 हो जाएगा, और 9 एकम 9 हो गया, 9 पन्ना 45 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, यानी कि 4 दूनी 8 से चीज 7 हो गई, यानी छूट कितनी मिली? 1 रुपये, किस पर? 8 पर, गुणे हो गया 100, यानी 12.5% आंसर आ गया। अगला सवाल, एक साइकिल चालक 17 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी हो? देखो हमें फार्मूला पता है, S बराबर D/T होता है, तो D कितना है? 17 किलोमीटर, चाल कितनी है? वो सॉरी समय 2 घंटे है। अब यही तो हमें निकालना था और कुछ करना ही नहीं था, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 5/8 मूल्य पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य हमने मान लिया कि 8 है, इसका 5/8 करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 5 आ गया, तो हानि कितनी हुई? 8 रुपए की चीज 5 में बेच दी, यानी 3 रुपए की हानि हुई, बटे 8 गुणे 100 कर दो, तो अगर इतना हम निकालते केवल तो कितना आ जाता? 12.5%, इसका हो रहा है 3 गुना, तो 12 पंजे 12 तियाँ 36, एक बढ़ जाएगा, यानी 37.5% आंसर। अगला सवाल, दो संख्याएं 8:5 के अनुपात में, यदि पहली संख्या में से 17 घटाया जाए और दूसरी संख्या में से 25 जोड़ा जाता है तो अनुपात 1:3 हो जाता है, उन संख्याओं का? देखो 8:5 में थी, फिर क्या किया? 1:3 बनाना है, 17 घटाया गया है और 25 जोड़ा गया है, तो देखो 8 तियाँ 24 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, तो इनमें डिफरेंस कितना हो गया? 19 का। यहाँ देखो 25 एकम 25 हो गया, 17 तियाँ 51 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, तो 5 1 6 हो गया, 5 2 7 हो गया, यानी 19 की वैल्यू आ गई 76, निकालना क्या? उन दोनों संख्याओं का योग, यानी कि 8 5 13 की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो इस 13 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो 13 19 चौक 76 हो गया, तो 13 चौकू 52 हो गया, आंसर आ गया आपका। अगला सवाल,
एक संगठन में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 9,000 है, 8 तकनीशियनों का औसत वेतन इतना है और शेष औसत वेतन 5,000 है। देखो सभी का 9,000 था, 8 जो लोग थे उनका कितना था, 14,000 था, और बाकी बचे 5,000 था। इनमें डिफरेंस करेंगे तो 4,000 आ जाएगा, इनमें डिफरेंस करेंगे तो 5,000 आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसका क्या गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। इसका भी 2 गुना कर दो तो कितना हो गया, 10 हो गए। यानी कि कुल संख्या कितनी होगी, 10 और 8 18 हो गई। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 2200 में एक मेज एक कुर्सी खरीदी। उसने मेज को 15% के लाभ पर और कुर्सी को 5% की हानि पर बेच दिया, जिससे उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ अर्जित हुआ। मेज का क्रय मूल्य कितना हुआ, देखो मेज 15%, चेयर 5%, इन दोनों का कितना रेट थी, 4% थी, तो 4% यहाँ से हो गया। ये देखो हानि पर था, इनका इनका डिफरेंस कितना आया 11, इनका इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पर कहीं सीपी रहा होगा। इधर तुम्हारा क्या हो गया, हानि वाला इस साइड हो जाएगा और प्रॉफिट वाला इस साइड हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो जोड़ना ही पड़ता है। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20 की वैल्यू कितनी दी गई थी, 20 की वैल्यू दी गई थी 2200, तो यहाँ 2200 रख दो, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, किसकी वैल्यू, मेज की, यानी कि 9 की वैल्यू निकाली थी। 0 से 0 चला गया, ये क्या गुना हो रहा है, 110 गुना हो रहा है। तो 9 का 110 गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 990। अगला सवाल, 23 संतरे 193.20 में खरीदे गए और उन्हें 108 रुपये प्रति दर्जन के मूल्य पर बेचा गया। दशमलव के एक स्थान तक प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो 23 संतरे इतने में खरीदे गए हैं, तो एक संतरा कितने का होगा, बटे हो गया 23, ये हटाएंगे तो 10 2 जीरो कर लो, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 108 प्रति दर्जन, यानी कि एक का मूल्य हो गया 12 नहीं में 108 हो गया। तो यहाँ से काट लें, यहाँ से काट लो, तो 2 एकम 2 हो गया और 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गया। 2 नहीं में 18 हो गया, एक बचा, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 हो गया। 3 से कट जाएगा, 5 2 7 नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ से देखो बचा क्या, 966 बटे 115 और 9, यहाँ से कट जाएगा। 3 त्रिका 9 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। अब कटेगा, 3 2 5 2 7 नहीं कटेगा, यानी कि 322 से 3 पंजे 15 हो गया, 11 3 33, 1 34 हो। तो देखो कितने का प्रॉफिट लिया गया, तो यानी कि 22 में 3 जोड़ेंगे 25 हो गया, यानी कि कुल 23 रुपये का प्रॉफिट लिया गया। 23 रुपये का प्रॉफिट 322 से लिया गया, तो गुणे कर दो 100। तो यहाँ से काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 पंजे 10 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 23 पंजे 115 और जीरो भाग करना था हमें 161 से। तो यहाँ से देखो 2 नंबर ले रहे हैं, यहाँ से 3 पकड़ लो। देखो सबसे पहले सबसे बड़ा 16 अट्ठे 128 हो गया, 115 से छोटा ये नहीं होगा। 16 सत्ते 112, इससे भाग जा सकता है, तो 7 से कर लो, 7 एकम 7 हो गया, 16 सत्ते 112 हो। 10 से 7 गया, 3 बचा, यहाँ 4 से 2 गया, 2 बचा, ठीक है। अब पॉइंट लगाने पड़ेगा, बिंदी बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो किसी से भी नहीं जाएगा, तो .1 ये आंसर हो गया हमारा। अगला सवाल, दुकानदार चावल के मूल्य पर 10% की छूट देता है। खरीदार 720 में 5 केजी अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का प्रति केजी विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 10% की छूट दे रहा, तब तो वो 5 केजी अधिक कर रहा है। 100% छूट देता तो कितना मिलता उसे, यानी कि जितना बेच रहा होता वो टोटल मिल जाता उसे, यानी कि 50 मिल जाता। यानी कि 5 केजी पहले क्या कम मिल रहा होगा, यानी कि आप प्रेजेंट कितना पास्ट में कितना मिल रहा होगा, 45। तो 720 में 45 का भाग कर, तो 9 पन्ना 45 हो गया, 9 अट्ठे 72, 16 पंजे 80, आंसर आ गया 16 रुपये। अगला सवाल, देखो सिंप्लीफिकेशन का, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। 7 पंजे 35 और 35 3 38 बटे 7, गुणे हो गया 7 बटे 19, तो 19 दूनी 38 हो गया, 7 से 7 चला गया, यानी कि ये आ गई वैल्यू 2। तो 5 बटे 14, साइन करेंगे गुणे का तो 1 बटे 2 हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 28 हो गया, 7 तियाँ 21 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, यानी कि यहाँ से आ गया 5 बटे 28, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको क्या लिखेंगे, 5/14 दूनी 28, माइनस का कितना लिखेंगे, 5/28, ये कट जाना है, तो आंसर क्या आ गया 0। अगला सवाल, तीन संख्याओं का योगफल इतना है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात इतना है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात इतना है, तो पहली संख्या कितनी, सिंपल सी चीज है। देखो दोनों में दूसरी संख्या पकड़ लो, दूसरी संख्या पहले, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी है 5 है, इसमें कितनी है 7, ये दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। यानी कि इसमें कर दें अगर हम 7 का गुणा, इसमें कर दें 5 का गुणा, तो दोनों जगह से 35 मिल जाएगी दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 7 का हुआ, इसमें भी 7 का हो जाएगा 21, तो इसमें 5 का हुआ, इसमें 5 का हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। समझ गए बात को। तो देखो 5 1 6 हो गया, 3 3 6 और 2 8 हो गया, यानी कि 86 की वैल्यू हमें कितनी दी, 1 7
2 दी थी, यानी 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 गुना हो रहा है, यानी 21 का अगर 2 गुना कर देंगे तो 42 हो जाएगा। अगला सवाल, एक एक्सप्रेस ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करती है। प्रत्येक 80 किलोमीटर के बाद 4 मिनट के लिए रुक जाती है। आरंभिक बिंदु से 720 किलोमीटर की दूरी स्थित अपने गंतव्य तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? देखो 80 किलोमीटर पे 4 मिनट के लिए रुक रही है, यानी टोटल स्टॉपेज कितने होंगे उसके? 8 ने 72 होंगे, 9 होंगे, यानी कि 9 पर तो वो पहुंच जाएगी, यानी कि हमें 8 स्टॉपेज लेने हैं 4 मिनट में, यानी कि 32 मिनट तो वो रुक कर ही टाइम खराब कर रही है। बाकी उसे 720 में अगर डायरेक्ट जाना होता तो कितना टाइम लेती? 0 0 12 छंग 72, तो 6 घंटे यहाँ से लगे, 32 मिनट उसने रुक के जो टाइम वेस्ट किया, यानी 6 घंटे 32 मिनट आंसर। अगला सवाल, पी और क्यू मिलकर एक कार को 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक काम किया और फिर क्यू चला गया। उसके बाद पी से इस कार को 15 दिनों में समाप्त करता है। पी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखो पी और पी क्यू 21 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 12 दिनों तक उन्होंने काम किया, तो पी प्लस क्यू का काम कै दिन का बचा था? 9 दिन का काम बचा था। यही तो काम पी ने 15 दिनों में समाप्त कर दिया। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो 45 हो गया। ये आ गया क्या? एफिशिएंसी। तो 5 इफिशियंसी से अगर वो 21 दिन काम करता है तो 21 पंजे 105 टोटल काम हो गया। अगर पी को अकेला करना होता तो इफिशियंसी 3 है, तो 3 त्रिका 9 हो जाता, 3 पंजे 15, यानी कि 35 दिन में वो खत्म कर देता। अगला सवाल, 23 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.2 मीटर है। जब 3 लड़के समूह से निकल जाते हैं तो औसत ऊंचाई 0.15 मीटर बढ़ जाती है। समूह छोड़ने वाले 3 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी? देखो 23 का 1.2 था, अब 3 के जाने से एवरेज में बढ़ रहा है, यानी कि वो कहीं ना कहीं एवरेज से कम होंगे लड़के। कितने कम होंगे वो एवरेज में निकाल लेते। देखो 0.15 कितने लोगों में बढ़ोतरी हो रही? 20 लोगों, क्योंकि 3 लोग जा रहे हैं, तो डिवाइड कर दो 3 पे, एक पे कितनी डिफरेंस आ जाएगा वो भी पता लग जाएगा। तो ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 3 पंजे 15 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि ये कट गया, तो इससे एक कम कर दो, यानी कि 0.2 मीटर आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 1800 की धनराशि पर 3 वर्ष 4 महीने में 360 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात। देखो 4 महीने हैं, जिसे भी वर्ष में कर लो, तो 4 3 12 हो गए, यानी कि 3 का 9 10/3 वर्ष हो गए। तो 1800 गुणे 10/3 और रेट थी यार, बटे हो गया 100, बराबर दिया 300। तो ये जो दो जीरो चले गए, 18 दूनी 36 हो गया, जीरो से जीरो चला गया, 3 दूनी 6% रेट आ गई। अगला सवाल, दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 5:8 है। ए से 5 घटाया जाता है और बी से 3 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 8:15 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं का अंतर कितना होगा? अभी अभी ये थोड़ी देर पहले इसी टाइप का कराया, और क्या हो गया? 8 और 15 हो गया, 5 घटाया गया और 3 जोड़ा गया, तो 15 पना 75 हो गया, 8 8 64 हो गया, यानी कि इनमें डिफरेंस आ गया कितने का? 11 का। फिर यहाँ से करेंगे 8 3 24 हो गया, 15 पना 75 हो गया, तो इन्हों घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, यानी 5 4 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, यानी 11 की वैल्यू आ गई 99। तो इनका डिफरेंस 8 से 5 गया, 3 की वैल्यू निकालनी थी, ये 9 गुना हो रहा है, इसका 9 गुना 9 3 27 हो जाएगा। अगला सवाल, एबीसी किसी कार्य को अकेले क्रमशः 7 से 1/2 दिनों में, 15 दिनों में, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। फिर बी तथा सी शामिल हो गया और दोनों ने कार्य पूरा होने तक एक साथ मिलकर काम किया। संपूर्ण काम पूरा होने में कितना समय लगा? देखो ए और बी हो गया सी, 7 दूनी 14, एक 15/2, ये 15 हो गया, ये 30 हो। इनका एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30, ये 4 हो गया, और ये 15 दूनी 30, ये 30 एकम 30। ए और बी ने काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद। ए और बी ने काम किया लेकिन 3 दिन तक किया, तो 4 2 6 6 3 18 काम कर लिया, यानी कि 30 से 18 काम कंप्लीट हो चुका। काम बचा कितना? 12। फिर कौन आ गया? बी के साथ सी आ गया, यानी कि बी के साथ सी आ गया, यानी कि 3, तो 3 चौकू 12 हो गया, यानी कि कह रहा है कि संपूर्ण काम होने में कितना टाइम लगा? 4 यहाँ लग गए, 3 यहाँ लग गए, टोटल कितने? 7 दिन लग गए। अगला सवाल, 6.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वृत्ताकार पार्क को समतल करने की लागत इतनी है। 18 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत कितनी होगी? देखो ये मीटर स्क्वायर से कह रहा है, यानी कि एरिया पे काम करना है, यानी कि πr² इंटू 650/100 बराबर दिया गया 36 जीरो। हमें निकालना क्या है? 2πr, क्योंकि हम क्या करेंगे? चारों ओर लगाना है, यानी कि परिधि के चारों ओर, और कितने रुपए खर्चा आ जाएगा? 18 रुपए। तो यहाँ से देखो 22/7 कर सकते हैं,
आर स्क्वायर हो गया, यहाँ से काट दो, 13×5 = 65 हो गया, 13×2 = 26 हो गया, 10 बचा, 13×7 = 91 हो गया, 9 बचा, और 13×7 = 91, 13×2 = 26। यहाँ करेंगे तो 50×2 = 100 हो गया, यानी कि 1/2 बराबर हो गया 27/72। 11×2 = 22 हो गया, 11×2 = 22, 5 बचा, 11×5 = 55, 11×2 = 22 हो गया। यहाँ से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 14 × 14 गुणे हो गया 9, यानी आर बराबर आ गया तुम्हारा 42। ठीक है, रूट ले लिया दोनों तरफ। अब हमें पता है जब रेडियस 7 होती है तो 2πr की वैल्यू होती है 44, ये याद होनी चाहिए। अब हो गई 42, तो ये क्या गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है, यानी कि ये भी कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना। ठीक है, अगर एरिया पे बात होती तो देखो 2πr² की वैल्यू होती है 154। ठीक है, अब जब रेडियस 7 हो, अब 42 होगी 6 गुना, यानी कि 154 का ये हो जाएगा 36 गुना, क्योंकि यहाँ पर रेडियस क्या है, स्क्वायर हो जाती है। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 44 × 6 गुणे हो गया क्या, 18। बस यहाँ से देख लो, 6×4 = 24 की 4 यहाँ से लगा दो, 6×4 = 24 हो तो 26 हो गया, गुणे हो गया 18। 18×4 कितना हो गया, 18×4 = 72, यहाँ से लगा 7, 18×6 = 108, 108 × 7 115 की 5 यहाँ से लगा 11 हो गया, 18×2 = 36 हो गया, 36×1 = 37 और 10 = 47 हो गया। आंसर आ गया 4752 रुपये। अगला सवाल। चलिए 25 नवंबर की शिफ्ट 1 कंप्लीट हो गई है। धीरे धीरे आपके पेपर कंप्लीट होते जा रहे हैं, तैयारी करते जाइए, नहीं तो क्या होगा, आपका साथ छूटता चला जाएगा, फिर आपको फिर बहुत हेक्टिक लगने लगेगा, अरे यार पेपर करने हैं। ठीक है, ऐसा मत करो, पेंडिंग कुछ भी मत छोड़ो, उसे खत्म करते चलो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।